ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिर। अल्लाह फरमाता है बेशक शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम में आपस में बैर डलवा दे, दुश्मनी डलवा दे। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। अल्लाह फरमाता है फहल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम बाज रहोगे, क्या तुम बचोगे। हजरात ये फाइनली आयत अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हो गया और कयामत तक के लिए अब शराब हराम हो गई। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं हर वो चीज जो नशा लाती है वो हराम है, चाहे जो भी चीज हो, हर वो चीज जो नशा लाती है वो हराम है। अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं कि जो चीज नशा लाती है चाहे वो थोड़ी हो या ज्यादा, वो इस्लाम में हराम है। अब कयामत तक के लिए शराब हराम करार दे दी गई। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इज्तनिबुल खम्र फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर, शराब से बचो इसलिए कि शराब हर बुराई के दरवाजे को खोलने वाली है। हजरत गिरामी और सुनो हदीस अपने नबी की। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं लान अल्लाहुल खम्र व शारिबहा व साक़ियहा व मुब्ताअहा व बाइहा व आसिरहा व मुअतसिरहा व मुआसिरहा व मुअतसिरहा व हामिलहा वल महमूलत इलैहि व आकिला समनिहा। नबी फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो शराब पर, अल्लाह की लानत हो शराब पीने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब पिलाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब खरीदने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बेचने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बनाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बनवाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो उस पर जो दूसरे के लिए शराब लेकर के जा रहा है, अल्लाह की लानत हो उस पर कि जिसके लिए शराब उठाकर ले जाई जा रही है, अल्लाह की लानत हो उस पर कि जो शराब का पैसा खाता है। इन 10 तरह के लोगों पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। हजरत गिरामी हमारे करीब में सूबा बिहार है, सूबा बिहार में शराब को बैन कर दिया गया है। दुनिया में बहुत सारे मुल्क वो हैं कि जहां शराब के नुकसानात को दुनिया समझ रही है और अपने मुल्क में शराब नोशी को वो बंद कर रहे हैं। हजरात यूरोप के डॉक्टर्स हजरात बताते हैं कि यूरोप में 50% मौतें मर्ज़े सिल में मुब्तला होने की वजह से होती हैं। ये मर्ज़े सिल जिसे इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, टीबी कहते हैं, फेफड़ों की बीमारी होती है शराब पीने की वजह से, जिसकी वजह से फेफड़ों में जख्म हो जाते हैं, खून बहता है और बुखार रहता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, इंसान मौत की आगोश में चला जाता है। पूछो डॉक्टर्स हजरात से, हजरात जो हम खाना खाते हैं ये ग़िज़ा का काम करता है और बदन को लगता है, और जो पानी पीते हैं ये मशरूब का काम करता है, हमारी बॉडी में लगता है। लेकिन अतिब्बा कहते हैं कि शराब न मशरूब का काम करती है न ग़िज़ा का काम करती है। यह है शराब के नुकसानात। 50% भारत की जमीन पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ये शराब के नशे की वजह से हो रहे हैं। वो पंजाब के जहां से एक काबिल बच्चे निकला करते थे, आज पंजाब के लोग इसलिए परेशान हैं कि वहां के नौजवान नशे के आदी हो चुके हैं। अभी चंद महीने पहले भारत की पार्लियामेंट में अरकान पार्लियामेंट इस बात पर बहस करने के लिए तैयार थे कि किस तरह से भारत को नशा मुक्त किया जाए, भारत के नौजवानों को नशे से बचाया जाए, किस तरह से हिंदुस्तान के जवानों को नशे से बचाया जाए। इस बात पर बहस करने के लिए अरकान पार्लियामेंट तैयार थे। मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं यह बात तो हमारे लिए फख्र की बात है कि जो बात भारत की पार्लियामेंट में आज सोची जा रही है मदीने के दारुल हुकूमत में, वो बात तुम्हारे नबी 1400 साल पहले दुनिया को बता रहे हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, फरमाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1400 साल से इस्लाम दुनिया को बता रहा कि इस्लाम में शराब हराम है, मगर अल्लाह जाने क्या हो गया है इन मुसलमानों को। अरे अगर 5 शराबी भी हैं पूरे गांव में तो पूरे गांव को गुनहगार बनाने के लिए वो काफी हैं। सुन लो मेरी बात, नबी ने इरशाद फरमाया कयामत के दिन जो दुनिया में छुप छुप करके शराब पीते हैं, कयामत के दिन वो इस हालत में आएंगे कि उनका चेहरा काला होगा,
जबान सीने तक लटकी होगी और राल निकल रही होगी और जिल्लत के साथ वो खड़ा होगा। दुनिया में छुप छुप करके शराब पीने वालों, कयामत के दिन नंगे हो जाओगे हश्र के मैदान में। दुनिया जान लेगी कि ये गांव में शराब पीता था, ये शराबी था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे साहबा शराब से बचो, क्योंकि जो शराब पीता है कयामत के दिन उसको तीनतुल खबाल पिलाई जाएगी। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये तीनतुल खबाल क्या है? नबी फरमाते हैं, जहन्नमियों के जख्मों से बहने वाली पीप का नाम है तीनतुल खबाल। कयामत के दिन जब शराबी को प्यास लगेगी, कयामत के दिन जब शराबी को प्यास लगेगी और जब वो पानी तलब करेगा तो जहन्नमियों के जख्मों से बहने वाली पीप उस शराबी को पिलाई जाएगी जो दुनिया में शराब पीता था। हजरात, बाज रिवायतों से तो ये तक पता चलता है, बुखारी शरीफ में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का कौल नकल है, फरमाते हैं अगर शराबी बीमार हो जाए तो उसकी अयादत करने ना जाओ, अगर शराबी से मुलाकात हो जाए तो उससे सलाम न करो। और प्रधानी के चुनाव होते हैं, चेयरमैनी के चुनाव होते हैं, सिर्फ शराब पीना ही गुनाह नहीं है बल्कि दूसरों को शराब पिलाना भी हराम है। इसलिए कहीं जीता हुआ चुनाव अल्लाह नाराज हो गया तो शराब दूसरों को पिला करके वोट की खातिर कहीं ऐसा ना हो कि रब नाराज हो जाए और रब की नाराजगी की वजह से चुनाव ही हार जाओ। इसलिए प्रधान उतने ही बड़े बनो कि शरीयत की धज्जियां न उड़ने पाए, तुम्हारे नबी को तुमसे तकलीफ ना होने पाए। नेता उतने ही बनो कि इस्लाम के दायरे से बाहर न निकल सको। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों को शराब से बचाओ, जुए से बचाओ, अपने बच्चों को बेहयाई से बचाओ। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह फरमाता है, ए मुसलमानों, अपने बच्चों को और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। हज़रात, अगर शराबी इस्लामी हुकूमत हो तो शराबी की सजा यह है कि पहली बार पिएगा तो 70 कोड़े मारे जाएंगे और चौथी बार पिएगा यानी तौबा कर लेगा, फिर पिएगा, फिर तौबा कर लेगा, फिर पिएगा, इस तरह से शराब की आदत रहेगी। चौथी बार आका फरमाते फ़क़्तुलूह, उसको कत्ल कर दो। यानी इस्लामी हुकूमत में शराबी की सजा, जो शराब का आदी है, यह है। आज के दौर में भारत की जमीन पर शराबी की सजा क्या है? हजरत, शराबी की सजा यह है कि शराबी को अपने घर न बुलाओ, अगर वो मिले तो उससे सलाम न करो, अगर तुम्हारे घर कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो तो शराबियों को दावत मत दो। 11वीं शरीफ करोगे और शराबी को बुला करके खिलाओगे, ऐसी 11वीं मेरे गौस तुम्हारी कबूल न करेंगे। अकीका करोगे और शराबी को दावत दोगे, ऐसा अकीका अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। न्याज करोगे ख्वाजा गरीब नवाज की और शराबियों को इज्जत दोगे, ऐसी फातिहा मेरा रब कबूल नहीं करेगा। इसलिए बचो। और अगर गांव वालों ने शराबियों का बाइकाट नहीं किया तो उलमा फरमाते हैं कि पूरी बस्ती गुनहगार होगी, पूरे मोहल्ले वाले गुनहगार होंगे। इसलिए इन शराबियों की बढ़ती हुई तादाद, जहां अपने घर वालों के लिए आफत है वहां अपनी समाज के लिए भी आफत है, अपनी बस्ती वालों के लिए आफत है। खुदारा अपने आप पर रहम करो और अपने बच्चों को शराब के नशे से बचाओ। आज के दौर में सुनो मेरी बात, मुसलमानों की बदअमलियों के नतीजे में आलम यह है कि दूसरी कौमें हमसे बदजन होती जा रही हैं। अब हमारा कोई कुरान नहीं पढ़ता, न कोई हदीस पढ़ता है, वो हमें देखते हैं और इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, नौजवानों, तुम्हारे कांधों पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि तुम चलते फिरते इस्लाम बन जाओ। जिधर तुम चलो लोगों को लगे इस्लाम यही है, ऐसा बनने की जरूरत है। अगर तुम्हारी दुकान पर 1000 का कस्टमर हो और इधर से मस्जिद से आवाज आ जाए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो कस्टमर से फारिग हो लो और अल्लाह के घर का रास्ता ले लो। और अगर फारिग नहीं भी हुए, अगर वो 1000 आपकी किस्मत में है तो कोई छीन नहीं सकता, और किस्मत में नहीं है तो कोई दिला नहीं सकता। मगर दुनिया को मालूम हो जाएगा इस्लाम में नमाज कितनी जरूरी है। मस्जिद से सदाई अल्लाह अकबर आ जाए, मस्जिद का रास्ता ले लो, पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। एक जमाना वो था लोग दाढ़ियों वालों से सौदा खरीद
पीते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये दाढ़ी वाला है, ये कम नहीं तोलेगा। एक जमाना वो था कि लोग मुसलमानों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करते थे, क्योंकि वो जानते थे ये मुसलमान है, नुकसान तो उठा लेगा मगर हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा, हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। आज दुनिया का इत्मीनान हमसे रूठ गया है। आप जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हो तो चिढ़ाने के लिए मिलाद मुस्तफा न मनाओ, दूसरों को नबी की सीरत बताने के लिए मिलाद मुस्तफा मनाओ। अगर तुम्हारे पड़ोस में गैर मुस्लिम रहता हो तो तुम्हारा किरदार उसके साथ इतना बेहतर होना चाहिए कि वो भी इस्लाम को पढ़ने पर मजबूर हो जाए। पक्के सच्चे मुसलमान हो जाओ, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, हराम चीजों से बचो, हलाल चीजों पर अमल करो, और जब बोलो तो सच बोलो, जब खाओ तो दुनिया को लगे इनके नबी ऐसे खाते थे, जब पियो तो ऐसे पियो ताकि दुनिया को लगे इनके नबी ऐसे पीते थे। ऐसे पक्के सच्चे मुसलमान हो जाओ ताकि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो इन गुलामों का ईमान कितना अच्छा होगा। बहुत लंबी हमारी तकरीर हो गई। आखिर में आपसे ये कहना है, आज फराइज के साथ साथ, नमाज पंजगाना के साथ साथ इस्लाम में जो दूसरा अहम फर्ज है वो है ज़कात। औरतों के ताल्लुक से तो बोलेंगे हजरत, नहीं ठीक कह रहे हैं, हजरत ने बताया कि औरतों को दीनी तालीम के बारे में बता दो। ज़कात 2.5% आपके माल में अल्लाह ने गरीबों का हिस्सा रखा है, यानी 1 लाख रुपये में 2.5 रुपया। नबी इरशाद फरमाते हैं, हजरत उमर इसके रावी हैं, 1 लाख में 2,500, 100 रुपये में 2.5 रुपया, यानी 40वां हिस्सा, 40 रुपये में 1 रुपया। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, हजरत उमर इसके रावी हैं, फरमाते हैं खुश्की और तरी में जो माल हलाक और बर्बाद होता है वो ज़कात अदा न करने की वजह से होता है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात का माल जिस माल में मिलेगा तो उसको हलाक कर देगा, बर्बाद कर देगा, है ना। आप लोगों ने उलामा से सुन रखा होगा, कोई बहुत अभी रमजान शरीफ में ज़कात का बयान होता ही है, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इतना माल तिजारत जो कर्ज के अलावा हो उस पर साल गुजर जाए, है ना। माल तिजारत पर भी ज़कात होती है, तो इन सब पर ज़कात बनती है, और ये चीजें हाजत असलिया से फारिग हों। और एक हदीस शरीफ में यह भी है कि जो ज़कात अदा नहीं करता उसकी न नमाज कबूल होती है, न हज कबूल होता है, न रोज़ा कबूल होता है। आपने सदका फित्र के बारे में सुना होगा कि सदका फित्र आप अदा करेंगे तो आपका रोज़ा अल्लाह की बारगाह तक पहुंचेगा, वरना ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक रहेगा, लटका हुआ रहेगा। जब सदका फित्र ना देने से आपके रोज़े अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, तो ज़कात ना अदा करने से आपकी नमाज और हज और दीगर अरकान अल्लाह की बारगाह तक कैसे पहुंच सकते हैं। इधर देखिए सब लोग मेरी इस मजमे में जरा हाथ उठाएं, कितने लोग हाजी हैं? हाजी कितने लोग हैं? हाजी हो? आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। सऊदीया रह के आए थे, वहीं हज कर लिया था, बढ़िया किया, अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको हज मबरूर की सादत से माला माल फरमाए। इस्लाम में हज भी फर्ज है। इसी मजमे में कितने लोग लखपति लोग बैठे होंगे, बड़े बड़े कारोबारी लोग, कई लाख के मालिक, करोड़ के भी होंगे बाज, है ना।
हज भी फर्ज है मियां। नबी इरशाद फरमाते हैं मम्मलक ज़ादन वराहिला तुबल्लिगु इला बैतिल्लाह वलम यहुज्ज फला अलैहि अन यमूत यहूदिय्यन औ नसरानिय्यन वज़ालिका इन्नल्लाह तआला यक़ूलु वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। यह हदीस शरीफ है। नबी फरमाते हैं जो हज करने की इस्तिताअत रखता है, यानी हज के लायक अल्लाह ने उसको बनाया है, फिर भी हज नहीं करता, तो मुमकिन है कि यहूदी होकर के मरे या ईसाई होकर के मरे। इसलिए दोस्तों अल्लाह ने माल दिया है तो हज भी करिए। और रमजान शरीफ के रोजे तो माशाल्लाह आप रखते ही होंगे। ये 4 फर्ज हैं इस्लाम में, नमाज, ज़कात, हज और रोजा। इन्हें फराइज़ अरबा कहते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे फराइज हैं ये कि अगर इनकी फर्जियत का कोई इनकार करेगा तो वो मुसलमान रह ही नहीं जाएगा। अब इतनी बातों के बाद जरा सी आपकी तवज्जो इस मौजू पर भी चाहूंगा कि आजकल मुसलमानों में बहुत सारी बुराइयां घर कर गई हैं। उनमें से जो हमारी समाज के लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाली जो बात है वो है हमारे मुआशरे में लंबी लंबी डिमांड के जहेज के साथ शादियां, लंबे लंबे खर्चे, फजूल खर्चियां। बोलो भाई ऐसा है कि नहीं? शादी 3 साल के बाद है और अभी से इंसान को फिक्र हो रही है। जिसकी 3 बेटियां जवान हैं ना उसे दिन में चैन है ना रात में चैन। तुम्हारी हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई, इर्तिदाद का शिकार हो गई। सही वक्त पर शादी न होने की वजह से दूसरों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ बैठ कर, गाड़ियों में बैठ बैठ करके भाग गई। और हम हैं कि हमें हंसने मुस्कुराने से फुर्सत ही नहीं है। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो यह मत समझना कि सिर्फ उसकी भागी है। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो समझ लो पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला है। आज कितने लोग शादियां करते हैं जमीनें बेच के, लोन लेके, कर्ज लेके। कभी कभी ऐसा होता है कि एक नवासा एक नवासी बेटी के 2-3 बच्चे हो जाते हैं मगर बाप के सर से कर्ज का बोझ नहीं उतरता। हमारी कितनी बहनें अपने घरों में जवान हैं, उनका बाप रात को खून के आंसू रोने पर मजबूर है, मगर हमने अपने मुआशरे को इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है कि उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। 200 बाराती। अभी जमाल भाई एक साहब से मैंने कहा कि शादी कैसी रही, तो बताती हैं बहुत अच्छी शादी रही और 5 कम 100 रंग के खाने थे। कितने? 5 कम 100 रंग के खाने, यानी 95 तरह के खाने। अल्लाह अल्लाह, पेट है कि इंडिया गेट? अरे भाई कितना खाओगे? हमने देखा है लोग बिस्लेरी की जो पानी की बोतल आती है 20 रुपए की, 10 रुपए की, थोड़ा सा पिएंगे, थोड़े से हाथ धोंगे और थोड़ा सा उसको फिर फेंक देंगे। ऐसा लगेगा ये लखनऊ के नवाब साहब उठ के आ गए हैं कब्रिस्तान से, है ना। और फिराई नहीं है तो फिराई में ये कच्चा है और वो पक्का है। कभी अपने घर में फिराई नसीब ना हुई होगी, बारात लेकर के गए, जरा सी कमी रह गई खाने में तो साहब उसने तो हमारी बेइज्जती कर दी। यानी सारी इज्जतें 2-4 रोटियों में ही हैं। मुसलमान की सारी इज्जत बस 2-4 रोटी, 1 प्लेट सालन, थोड़े से चावल, थोड़े से जर्दे में सारी इज्जत इस मुसलमान की भरी हुई है। अबे निकम्मो, तुम कितने बड़े इज्जतदार हो हम तुम्हें जानते हैं। पूरी जिंदगी हो गई दूसरों की चाय पीते पीते और गरीब के दरवाजे पे जाके कह रहे हो हमारी इसने बेइज्जती कर दी। अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारो मुसलमानों। अगर यही हालात रहे तो एक वक्त वो आएगा कि सर पे हाथ धर के रोगे रो।
अपने आप पे तरस खाओ, मुआशरे पे तरस खाओ। इधर सुनो, कम से कम बाराती लेकर के जाओ, कम से कम बाराती लेकर के जाओ, और जितनी जरूरत हो उतना खाना बनवाओ। आज आपको 4 पहिया गाड़ी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी 4-5 लड़कियां पैदा हो जाएं, कहां से लाओगे 5 गाड़ियां? आज जमीन बेच के शादी किए हो, कल जब जमीन भी नहीं रहेगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तब क्या करोगे? आज हमारी कितनी बेटियां दूसरों के साथ भाग करके चली गई। आज ट्रेंड चल रहा है मुसलमानों की बच्चियों को अपने काबू में करो। हमारी बच्चियां स्कूल जा रही हैं, 25-25, 30-30 साल, 35-35 साल की हो गई, अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बच्चे 35-35 साल के, उनसे कहो कि भाई साहब शादी कर लो, तो वो कहते हैं हजरत साहब कैरियर बनाने दीजिए, लाइफ बन जाए। अरे कहीं ऐसा ना हो मिस्टर साहब, कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ बनाते बनाते आप कब्र के अंदर चले जाए। इसलिए शरीयत के दायरे में रहो। मेरे नबी, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेहतरीन शादी कौन सी है, तो आप कहेंगे हजरत सबसे अच्छी शादी वो है जिसमें 10 लाख का दहेज मिले। सबसे अच्छी शादी वो है जो 20 लाख की हो। सबसे अच्छी शादी वो है कि जिसमें 10 तरह के खाने हो। सबसे अच्छी शादी वो है कि जिसमें ज्यादा बाराती जाएं, जिसमें ज्यादा धूम धड़ाका हो। यह आपकी सोच है, लेकिन आपके नबी, मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनाकिद हो जाए। वाह 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 वाह। जी भाई, हाँ, लड़की वाले नहीं मानते हैं, लड़के वाले भी नहीं मानते हैं, लड़की वाले भी नहीं मानते हैं, मैं सबको जानता हूं। मेरे नबी फरमाते आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। नबी फरमाते हैं निकाह करो तो ऐलान करके करो, और निकाहों को मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं वादा करता हूं आपसे, अल्लाह के घर के सामने अपने सारे बच्चों के निकाह मस्जिद में कराऊंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जहेज दूं चाहे ना दूं, लेकिन मेरी बेटी का जो हक, मेरे बच्चों का जो हक मेरी प्रॉपर्टी में आएगा, अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूं वो हक जरूर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी 6 महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है, सुनिए भाई, भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि बाप की जायदाद में बेटियों का हक है। यह भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज बता रहा है, तुम्हारे नबी ने वो बात दुनिया को 14 साल पहले बता दी। हो कहां आप? अपने नबी की शरीयत पर अमल करो, अपने नबी के दीन के करीब हो जाओ। शादियों में फजूल खर्चा मत करो। देखो मेरी बात सुनो, मुझे मालूम है एक दिन में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन बच्चों, नौजवानों, में आपसे कहता हूं, आप अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश करो कि आपके दोस्तों की जब बारात जाए तो कम से कम खर्च, कम से कम लोगों को लेके जाओ, और ज्यादा फरमाइशें न करो। जहेज के भिखारी ना बनो जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो। अरे ससुराल वाले कितना दे देंगे, पूरी नस्ल को आबाद थोड़ी कर देंगे। उन्हीं हाथों को रातों में उठ उठ करके अल्लाह की बारगाह में फैला दो। मेरा रब इतना देगा कि आपकी नस्लों में भी रिस्क की कमी नहीं होगी। समझ गए? और नबी फरमाते हैं जिस और उसके बेटे या बेटी से जिना हो गया, आका फरमाते हैं जितना गुनाह जानी और जानिया को मिलेगा, उतना ही गुनाह उसके उस बाप को मिलेगा जिसने सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी नहीं की। और मेरे नबी फरमाते हैं कि जिल्लत की मौत मरते हैं वो लोग जो कुंवारे मरते हैं। कुंवारे यानी शादी की उम्र हो गई, असबाब भी हैं, लेकिन शादी नहीं कर रहे, मर गए, तो नबी फरमाते जिल्लत की मौत मरते हैं वो लोग जो कुंवारे मरते हैं। मेरे नबी की सुन्नत है शादियां करना, इसलिए हजरत ने जो फरमाया, मेरे दोस्तों, एक दिन में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आप धीरे धीरे कोशिश करो अपने मुआशरे से, और ज्यादा से ज्यादा आप
ज्यादा लंबी चौड़ी के सामने नौकरी हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो। अरे हमने कितने लोग ऐसे देखे हैं कि जिनके पास शादी से पहले कुछ नहीं था और शादी के बाद कहां से कहां पहुंच गए। अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह फरमाता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फदली। अल्लाह फरमाता है तुम में जो बेनिकाह वाले हों उनके निकाह करो, नेक लोगों के, बांदियों के, कनीजों के। उसके बाद रब फरमाता है अगर ये फकीर भी होंगे तो निकाह की बरकत से अल्लाह इन्हें मालदार फरमा देगा। ये मेरा रब कुरान में कहता है। इसलिए दोस्तों अपने बच्चों की सही वक्त पर शादी कर दो, क्योंकि शादियां बहुत सारे गुनाहों से बचा लेती है ना। तो इस पर आप अमल करें। और मुसलमानों के यहां शादी तो होती है, साथ में डीजे, बाजा। और अगर मौलाना साहब मना करें, हाफिज अकरम साहब, भाई साहब बाजा ना बजाओ, बोले हजरत ये कोई अब्बा का 40वां थोड़ी है, शादी है। कितनी मस्जिदों के इमामों को लोगों ने इस वजह से निकाल दिया है कि वो डीजे की मुखालफत करते थे। अरे शर्म नाम की भी कोई चीज बची है कि नहीं? आप जिंदगी में कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं, वो भी डीजे। अरे तुम्हारा हमारा तो वैसे ही डीजे बज रहा है, तुम्हारा हमारा वैसे ही डीजे बज रहा है। और क्यों, और कितने डीजे बजवाओगे? और ये जितने अमीर हैं ना, मूंछों पे ताव देके कह रहे मौलवी को हम देख लेंगे, देख लेंगे। अल्लाह से डरो, अल्लाह से। कितने मूंछों वाले जमीन के अंदर दफन होते देखे हमने। उलमा की तौहीन करने वाले और उलमा को गालियां देने वालों का हश्र अच्छा नहीं होता। उलमा की तौहीन करने वालों की मौत बहुत बुरी होती है। इसलिए आलिमों की तौहीन ना करो, अपने उलमा का कहा मानो, उनकी इज्जत करो, उनकी बातों पर अमल भी करो। और ये डीजे वगैरह ये सब शैतान के काम है, लावो लईब, गंदे काम है। इन हरकतों से अपनी शादियों को बचाओ। जिंदगी में एक बार शादी होती है, अक्सर तो होती नहीं है। इसलिए अक्सर शादियां जिंदगी में एक बार होती हैं। 95% लोग वो हैं जिनकी शादी अक्सर, 95% लोग तकरीबन वो हैं कि जिनकी शादी जिंदगी में एक बार होती है। इसलिए नबी फरमाते निकाह करो तो ऐलान करके करो और मस्जिदों में निकाह करो, क्योंकि जब मस्जिद में निकाह होगा तो आपकी जिंदगी का शादी का दिन एक यादगार दिन होता है। आदमी अपनी पैदाइश का दिन भूल जाता है, लेकिन जिस दिन शादी हुई है उसको नहीं भूलता। अभी तो जैसे बर्थडे मनाया जाता है, इसी तरीके से शादी को क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी, क्या बोलते हैं भाई? अरे पता नहीं, मुझसे तो कहने भी नहीं आया आज तक वो। तो वो भी मनाई जाती है, यानी शादी का जश्न भी आजकल मनाते हैं लोग। तो जिंदगी में अक्सर एक बार शादी होती है, बार बार तो होती नहीं। इसलिए नबी फरमाते हैं जिंदगी में जो काम बड़ा होने जा रहा है उसको मस्जिद में करो, क्योंकि जब आपका निकाह, हमारा निकाह मस्जिद में होगा तो फिर इस बड़े काम में गंदे लोग शामिल नहीं होंगे। मस्जिद में वही जाएगा जो पाक होगा, नापाक लोग आपके निकाह में शरीक नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि शादी के बाद जो 50,000 का पटाखा फोड़ा जाता है, यह पटाखा नहीं फोड़ा जाएगा। और तीसरी बात यह है कि शादी के बाद जब काजी दुआ करता है तो हदीस शरीफ में आया है कि मस्जिद में जब कोई दुआ करता है तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी मुसलमानों के साथ आमीन कहा करते हैं। हमारे लिए दुआ होगी और अल्लाह हमारे लिए बेहतर फरमाएगा। आप सोचेंगे हजरत मस्जिद में कैसे निकाह होगा, औरत को कैसे ले जाएंगे? औरत को ले जाने की जरूरत नहीं है, लड़की घर में रहे, इजाजत ले लो और दुल्हा मस्जिद में निकाह हो जाए। अब जब निकाह मस्जिद में हो जाएगा तो फिर 1 लाख का होटल भी नहीं बुक करेंगे। अल्लाह जाने क्या हो गया है मेरी कौम को। और शहरों के हाल तो ये है, शहरों के हाल ये हैं कि जब शादी के बाद वलीमा होता है या जो वलीमा वगैरह जब होता है तो होटल में एक कुर्सी दुल्हन की लगेगी, एक दुल्हा की लगेगी और हजारों लोगों के सामने
दुल्हन को बेशर्मी और बेहयाई के साथ शहरों में बिठाया जाता है, यानी इस्लामी हया और पर्दे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब तो छोटे छोटे कस्बों में भी ये बुरी रस्म आना शुरू हो गई है। जैसे जैसे पैसा आएगा रस्में हमारी अंदर आती जा रही हैं। अल्लाह के वास्ते ये किसने सिखा दिया आपको? अरे इस्लाम ने तो आपकी बहू बेटियों को पर्दा सिखाया है। ये इस्लाम ने ये हया और पर्दे की जो धज्जियां उड़ा रहे हो, और ऐसी शादियों में जाने से बचो। और जो माँ बाप हैं लड़की के लड़के के, उनसे कहो कि यार ये इस्लामी तरीका है, कम से कम कोई गैरत दिलाने वाला तो हो इन बेलगाम लोगों को जो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। मुसलमानों अपने हाल पर रहम करो, शरीयत के दायरे में रहो, जिंदा रहोगे, इज्जत की जिंदगी जियोगे। और अगर शरीयत के दायरे से बाहर रहोगे तो जिल्लत की जिंदगी गुजारोगे। हजरात, साथ ही साथ सारी परेशानियों का हल है तालीम। सारी परेशानियों का हल है तालीम। इसलिए जिन बच्चों के हाथ में 1-1 लाख के मोबाइल दे दिए हैं, इनके हाथ में कलम दो कलम। अपने बच्चों पर निगाह रखो, अपने बच्चों को स्कूलों में भेजो, मदरसों में भेजो, क्योंकि आप उस नबी के मानने वाले हैं कि जिन पर पहली वही उतरी है। तो अल्लाह ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। तुम्हारे नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई है उसमें पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब उन्होंने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरे पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होते हैं तो 1.25 लाख मुसलमानों के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 3 से 4% लोग हैं मुसलमानों में पढ़े लिखे, यानी 96% लोग हमारी कौम में बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे हो और 3 से 4% पढ़े लिखे हो, उस कौम का यह हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा? आप कहेंगे मौलाना पढ़ा करके क्या करेंगे, नौकरी तो मिलती ही नहीं है। हजरात, इल्म नौकरी के लिए हासिल नहीं किया जाता है, इल्म अच्छे इंसान बनने के लिए हासिल किया जाता है। याद रखिए, जमाने पर वही कौमें हुकूमतें करती हैं कि जिनके बच्चों के हाथ में कलम होता है, जिनके बच्चों के पास किताबें होती हैं। इसलिए खुदारा 1 करोड़ और 50 लाख के मकान बनाने वालों, अपनी जरूरत के मुताबिक अपने मकान बनाओ, बाकी जिंदगी की कमाई को निचोड़ करके अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो। तुम्हारे पास बच्चे बेहतर होंगे तो आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। कपड़ों के अच्छे कपड़ों के चक्कर में कम पड़ो, जरूरत के मुताबिक बनाओ, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ, बाकी अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ। यही एक हल है आपके मसाइल का, वरना आने वाले हालात बहुत डेंजर हैं। समझो मुसलमानों, समझो, अल्लाह से डरो, ईमानदारी के साथ रहो। कोई मुसलमान आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग मत खींचो, हसद न करो। नबी फरमाते हैं जो हसद करता है, नबी फरमाते हैं अपने आप को हसद से बचाओ, क्योंकि जो हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह से आग लकड़ियों को खा जाती है। इसलिए प्यार मोहब्बत से रहो। अगर आपस में लड़ाई झगड़े हो जाएं तो अपनी मस्जिदों के इमाम साहब और अपने आलिमों के करीब हो जाओ, गांव बस्ती के अच्छे लोगों के साथ मिलकर के बैठ करके अपने मसले हल कर लो, वरना चौकी थानों में अलावा नुकसान के कुछ नहीं है। गालियों से परहेज करो, मुसलमान को गाली न दो। इस जबान से हम कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान बनो। गाली किसी को ना दो, गाली बकना हराम है, हराम। समझ गए? गालियों से बचो, लड़ाई झगड़ा फसाद से बचो, शादियों को कम से कम खर्च में मुनक्किद करो। और हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं और आप हजरात बैठे हुए, आप सबसे गुजारिश है, अभी हम पिछले साल यहाँ निंदोरा आए थे, निंदोरा, तो हिजाब पर मैंने पूरी तकरीर की थी, है ना, पूरी तकरीर तकरीबन आधा पौन घंटा हिजाब पर मैंने तकरीर की थी। आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है पर्दा, चूँकि अब इंशाल्लाह 15 तारीख को फिर निंदोरा में आऊँगा
और किसी और मौके पर सलीम भाई की बात की इंशाल्लाह, चूँकि वक्त हो गया और काफ़ी ताख़ीर से हम बैठे भी थे, लेकिन अपनी इन बहनों से कहूँगा कि मेरी बहन, तुम्हारे लिए इस्लाम ने पर्दा रखा है। पर्दा गांव देहातों में होता यह है कि औरतें ऐसे गले में रुपट्टा डालती हैं और पूरे गांव में फिरेंगी, और जहां 50 साल उम्र हुई वो ये समझती हैं कि अब तो घूमने फिरने का हमको इंटरनेशनल परमिशन मिल गया है, अब हमें पर्दे की जरूरत नहीं है। इस्लाम में हर उस मर्द से औरत के लिए पर्दा जरूरी है कि जिससे उसका निकाह हो सकता है, यानी हर गैर महरम से पर्दा जरूरी है। पिछले साल 2 साल होने को हैं, कर्नाटक में मसला हिजाब का उठा था और हमारे न्यूज़ चैनल पर, देश के चैनल पर, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, एकदम वावेला मचाए हुए थे। पूरी दुनिया में हिजाब 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 इंटरनेशनल मौजू बना दिया हमारी मीडिया ने। और हमारी मीडिया कह रही थी ये मुसलमानों का आपसी कल्चर है, कुरान और हदीस में पर्दे का कोई हुक्म नहीं है। तो हम लोग क्या कहते थे कि साहब गवर्नमेंट हमारे साथ बड़ा जुल्म कर रही है, पहले 3 तलाक पर बात हुई, फिर हमारी मस्जिद छीन ली, और उसके बाद अब पर्दे पर बात आ गई, हमारे ही मौजू, ये हम कह रहे थे। मगर मैं पूछना चाहता हूं, उस वक्त हमारी शर्म कहां चली जाती है जब 10 मुहर्रम के दिन हम अपनी बहन बेटियों बीवियों को सजा धजा करके अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा करके हया और पर्दे की धज्जियां उड़ाते हैं, उस वक्त हमारी शर्म कहां चली जाती है। मसनूई करबला बना बना करके हमने अपनी बेटियों को मेलों में पेश किया है ना। शादी ब्याह में इस तरह से औरतें सज धज करके जाती हैं, 3-3 नवासे हैं, 5-5 पोते पोतियां हैं, 60 साल उम्र की औरतें लाली पाउडर लगा करके बेशर्मी के आलम में, बेहयाई के आलम में घूम रही हैं। न शर्म का पता है, न हया का पता है। और कोई कह दे, हाफिज साहब कह दे महनी पर्दा करो, तो कहते हैं ये मौलवी पुराने दिमाग के लोग हैं। शर्म करो, शर्म। अपने घर में पर्दा लाजमी करो। मैं जिस मां का बेटा हूं, मेरे खेत मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर। 37-38 साल मेरी वालिदा मेरे वालिद के निकाह में रही। इस 37 साल के अरसे में सिर्फ एक बार या 2 बार मेरे वालिद अपनी साइकिल पर बिठा करके मेरी माँ को खेत दिखाने के लिए ले गए थे। बाकी मेरी माँ कभी घर से बाहर नहीं निकली। जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो हमारी गांव की एक बेवा कह रही थी कि मैंने गांव की सारी औरतों को देखा है, लेकिन मौलाना साहब की माँ को मैंने नहीं देखा। ये मेरे गांव की खातून कह रही थी। अल्लाह का शुक्र है मैं उस माँ का बेटा हूं। 2 ही भाई हैं हम, लेकिन मेरा छोटा भाई भी मुफ्ती है और जो कुछ हूं मैं हूं, है ना। अगर गरीबी है तो अपनी बहन बेटियों से मजदूरी न कराओ, गरीबी बर्दाश्त करो, सब्र करो, मेहनत करो, उन्हें बेपर्दगी के साथ मत निकालो, पर्दे में रखो, उनसे नमाज पढ़ाओ, नेक अमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो उनकी कोख से ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो नस्लों की गरीबी को खत्म कर देंगे। अपने नबी के रास्ते पर चलो। तुम्हारी इज्जतें हमारे लिए सबसे ज्यादा बढ़कर। पर्दा बहुत ज्यादा जरूरी है। बेपर्दगी के साथ औरतें न निकलें, इस बात का ख्याल रखिए। और अपने घर में उन लोगों को मत बुलाइए कि जो घरों में आकर के पूरे घर में तांग झांक करते हो। नबी ने फरमाया बेहतरीन मेहमान वो है जो दूसरों के घर में जाकर के अपनी नजरों को कंट्रोल में रखे। गांव देहातों में होता यह है कि कोई भी आदमी किसी के घर में चला आता है सीधा। अरे ये इस्लामी तरीका नहीं है। घर के दरवाजे पर जाइए, दस्तक दीजिए और दरवाजे से हट के थोड़ा खड़े हो जाइए, फिर इजाजत लीजिए। अंदर से जब इजाजत मिले तब जाइए। बाज लोग गांव में ऐसे होते हैं कि बस चले जा रहे हैं, उनको यही पता नहीं है कि औरतें हैं, बच्चे हैं। नहीं, वो जैसे खुद हैं वैसे सबको समझते हैं। ये इस्लामी माहौल नहीं है। गांव के माहौल को अच्छा करो।
अपने घर में गैर महरम को ना बिठाओ, अल्लाह हैसियत दे तो बैठक बनाओ, सारी दोस्ती बैठक तक रहे, घर के अंदर तक न रहे। इस्लाम ने पर्दा दिया है आपको, पर्दे। आप कहो मौलाना साहब ये औरतों की बातें औरतों से कहिए, हमसे क्यों कह रहे हैं? आपसे कहूंगा, क्योंकि जिस घर का मर्द बिगड़ा हुआ होता है उस घर की औरतें भी बिगड़ी हुई होती हैं, और जिस घर की औरतें अच्छी होती हैं, मर्द अच्छे होते हैं, उस घर की औरतें भी अच्छी होती हैं। माएँ जब अच्छी होती हैं तब हजरत अब्दुल जब्बार जैसी शख्सियतें पैदा होती हैं। माएँ जब नेक होती हैं तो गौसे आजम जैसी शख्सियत पैदा होती है, ख्वाजा गरीब नवाज जैसी शख्सियत पैदा होती है। इसलिए मेरी बहन, गैर महरम लोगों से पर्दा किया करो। गैर महरम लोगों से पर्दा तुम्हारे लिए जरूरी है। 100% पर्दा। आधी आधी आस्तीन के कपड़े सिलवाना छोड़ दो, बिना जरूरत घर से निकलना छोड़ दो, पर्दे में रहो, अपने घर में रहो। शोहर की यह जिम्मेदारी है कि खड़ी हो। अगर 1 लाख औरतों में भी तुम खड़ी हो तो दूसरों को देख करके रंग मत बदल देना, बल्कि 1 लाख में अगर तुम तन्हा मुसलमान हो तो पर्दे के साथ खड़ी रहो, ताकि दुनिया जान ले ये सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज है। वो फातिमा कि जब पुलसरात से गुजरेंगी आवाज आएगी, अहले महशर अपनी गर्दनों को झुका लो, क्योंकि पुलसरात से 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा गुजरने वाली है। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त ऐलान किया था, वसीयत की थी, ए लोगों मेरे जनाजे को दिन में ना उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसे ना हो किसी गैर महरम की नजर मेरे जनाजे पर भी पड़ जाए। उस सैयदा फातिमा की कनीज हो। सिर्फ नाम फातिमा रख लिया और काम उनकी तालीम के खिलाफ है तो उनकी रूह को तुम तकलीफ दे रही हो। कनीज से फातिमा बन जाओ, दुनिया तुम्हारी इज्जत पर मर मिटेगी। मैं जानता हूं तुम नबी नहीं हो सकती, और मैं जानता हूं कि अब तुम्हारी गोद से कोई हुसैन नहीं पैदा हो सकता, गौसे आलम भी नहीं पैदा हो सकते, मगर यह भी जानता हूं नेक बन जाओ, हुसैन तो नहीं पैदा हो सकता मगर गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो सकता है। गौसे आलम नहीं पैदा हो सकते मगर गुलाम गौस जरूर पैदा हो सकता है। अल्लाह सबको सलामत रखे। इंशाअल्लाह फिर कभी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।